नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। पंजाब की सबसे पहले स्थिति पर नजर डालें तो 24 घंटे में कोरोना के 6,762 मामले सामने आए हैं। तो वहीं पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 76 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। अगर सक्रिय मरीजों की संख्या पर नजर डाल ली जाए तो ये आंकड़ा 43,943 तक पहुंचा हुआ है और वहीं अब तक 8,264 लोगों की जान पंजाब में कोरोना के चलते जा चुकी है। तो कोरोना संकट के दौरान पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 400 नर्सों और सरकारी मेडिकल कॉलेज में 140 टेक्नीशियंस की तुरंत नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पीजीआई के सैटेलाइट केंद्रों और सेना के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए बेड्स का बंदोबस्त करने की भी मांग करेंगे। तो पंजाब में 400 नर्सों की भर्ती जल्द होने वाली है। बेड्स का बंदोबस्त भी किया जाएगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये निर्देश जारी किए हैं। पंजाब में 400 नर्सों की भर्ती जल्द से जल्द होनी चाहिए। मोहाली के सब डिवीजन डेरा बस्सी के बहादुरगढ़ गांव में 45 साल से ऊपर यानी कि सभी 100% लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और ये जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से साझा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इसके लिए बहादुरगढ़ गांव के रहने वाले सभी लोगों को बधाई दी है और कहा कि वो सभी गांव से इसी तरह की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब की जीत तय है, ये कहना है पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन का। विनी महाजन ने आज से शुरू होने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह की पूर्व संध्या पर लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की है। साथ ही विनी महाजन ने कहा है कि उन्होंने खुद भी कोविड टीके की पहली खुराक ले ली है और ये सुरक्षित है और आज तक वायरस की रोकथाम के लिए एकमात्र साधन है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास के तहत आगे बढ़ते हुए पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने हाई फ्लो नेजल कैनल्स की महत्ता को समझा है। मोगा सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस दौरान लोग बिना सामाजिक दूरी के ही यहां नजर आए। कोरोना नोडल अफसर और सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर जसवंत ने बताया उन्होंने बार बार लोगों से गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की, लेकिन लोग काफी ज्यादा लापरवाह नजर आए। मोगा के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं, जिथे देख सकते हो किस तरह जी हौश पौश जी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार जी शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही ने। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करनी चाहिए, पर जो इतने मौजूद लोग ने उन्होंने वालों जो सोशल डिस्टेंसिंग जी बिल्कुल मेनटेन नहीं कराई। जो हौश पौश जो वैक्सीनेशन सेंटर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं तो इतने थोड़ा जहा माहौल जो तनावपूर्ण होया। इतने गल करांगे इन्हां नाल। की गल हुई है जी? सर मैं इत्थे अपने फादर साहब लिए वैक्सीनेशन करवाउण आया जी। इत्थे प्रॉपर हौच पौच बनाया, 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ जुड़ के खड़े हुए ने। मैं ਜਿਹੜੇ ऑन ड्यूटी ने सर ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं कहा सर ये कोई तरीका नहीं है वैक्सीनेशन का, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰੋਨਾ नहीं भी होना तो लोगों ਨੂੰ हो जाऊगा भी ਤੁਸੀਂ प्रॉपर लाइनिंग मेनटेन करो, डिस्टेंस मेनटेन करो। ये कह रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, आई नो एवरीथिंग, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ कुछ पता, मैं ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ मैं भेज दूंगा। मतलब जे इस तरह वैक्सीनेशन होगी, जे एक आम इंसान ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ नहीं भी होना तद भी होने के चांसेस ਵਧੂਗੇ जी। अब नहीं मतलब कहते सानू सबको पता अंदर सही है, उन्होंने अंदर सही है। डॉक्टर साहब तुसीं इत्थे खड़े हो, तुसीं तां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा सकदे हो। अंदर कोई मैं ये नहीं गल, मैं गैस्टर हूँ, मैं ये बैठण वास्ते उत्थे जगह नहीं गी बैठण नूं, मैं तो बात उत्थे खड़ जूंगा। पर जेड़े ये मरीज भी आ, बुजुर्ग भी आ, बुजुर्ग वा ना नहीं हाँ आ देखो पिछे देख सकते हो, इधर दिखाऊंगा एक बारी। ये 6-6 फुट की दूरी हैगी इत्थे दिख रही है तुहानूं? भाई जी मैं तो कही जाना बार बार इन्हों आ की बनाई है, मैं भी इधर खड़ो दूरी ते भी एक बुढ़ी एक बंदा लवाई जाओ टीका, ठीक है ना। मैं अपनी तरतीब इस करके कहना भी 10 बंदे खड़नगे इधर तो फिर बिल्कुल एक बारी जिथे कोविड सेंटर है वो बाहर जो लिख के लाया होया इन्होंने जरूर भी कोविड-19 दी हदायतां जिहड़ियां ने अनुसार एक ही बिनेकार अंदर आवे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। पर सोशल डिस्टेंसिंग दियां शरेआम धज्जियां उड़ाईयां जा रही ने। साफ तौर पर किस तरह वैक्सीनेशन लगाउण वाले दी भीड़ जिहड़ी नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग दी शरेआम जिहड़ियां धज्जियां उड़दियां नज़र आ रही ने। मास्क जिहड़े ने वो भी नहीं पाए गए, मास्क नहीं पाया।
सर मैं डिग गया ही मास्क मेरा नहीं इधर बाहर ही थी मेरा मास्क डिग गया मैं वेख के आ गया ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੌਸ਼-ਪੌਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ मीडिया मोगा। बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के वर्चुअल सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 28 अप्रैल को लाइव पाठ के जरिए सेलिब्रेशन की शुरुआत करने की जानकारी देते हुए लोगों से वर्चुअल सेलिब्रेशन में शामिल होने की अपील की है। तो साथ ही सरकार की तरफ से टीवी और सोशल मीडिया चैनल्स पर ऑनलाइन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। सीएम ने लोगों से 1 मई से अपने घरों से ही ऑनलाइन अरदास करने की अपील की है। सीएम कैप्टन ने कहा कि वो एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर से भी बातचीत करके गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व सेलिब्रेशन से जुड़े सभी कार्यक्रम वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की अपील करेंगे। और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां एक दिन में कोरोना के फिर रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 11,854 नए मामले सामने आए, तो वहीं गुरुग्राम में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले जो कि 4,319 से सामने आए हैं। और राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 64,057 है, जबकि कोरोना से अब तक 3,643 लोगों की जान हरियाणा में जा चुकी है। और हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज राज्य कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की दूसरी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में दोपहर 2:30 बजे इस बैठक का समय निर्धारित किया गया है। इस बैठक में मुख्य सचिव, सभी विभागों के एसीएस और कई विभागों के डीजी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में कोरोना से निपटने की रणनीति की समीक्षा की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रपोजल पर अंतिम फैसले के लिए रिकमेंडेशन रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर हरियाणा सरकार की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि सरकार दोनों शहरों के हालात की निगरानी कर रही है और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पानीपत से सिरसा की सुमित गैस एजेंसी में आ रहा ऑक्सीजन टैंकर रास्ते में गायब हो गया। सिरसा में 24 घंटे का ऑक्सीजन गैस का कोटा बचा है और पानीपत से चले टैंकर के गायब होने से सिरसा में भी अब हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर गैस एजेंसियों पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। सिरसा की इस गैस एजेंसी के संचालक सुमित बांगा ने बताया है कि पानीपत से टैंकर चला था और उनके पास सप्लाई आनी थी। हरियाणा में ऑक्सीजन चोरी और कालाबाजारी की खबरों के बाद अब पुलिस अलर्ट हो गई है। पानीपत से सिरसा ऑक्सीजन का टैंकर मंगवाया गया तो टैंकर पुलिस की सुरक्षा में सिरसा पहुंचाया गया। पुलिस की टीम टैंकर को एस्कॉर्ट करती हुई सिरसा लेकर पहुंची, जहां से इस टैंकर से ऑक्सीजन को अलग अलग सिलेंडर में डालकर अस्पतालों में भेजा जाएगा। सब इंस्पेक्टर जगदीश कुमार ने इस बारे में बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर पानीपत से ऑक्सीजन कैंटर लेकर वो सिरसा पहुंचे हैं। फतेहाबाद में कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी का मामला सामने आया है। शहर में 6 बजे के बाद भी शराब की बिक्री होती रही। शराब के ठेके से लोग शराब लेकर बाहर आते दिखे। शराब की दुकान का संचालक भी कैमरे से बच के निकल गया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने शाम 6 बजे से दुकानें और शराब ठेके बंद करने का आदेश कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन बावजूद इसके यहां पर नियमों की और आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरेआम शराब ले जाते हुए यहां पर लोग भी दिखे हैं, तो वहीं दुकान का संचालक भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए वहां से चुपचाप निकल गया। देश की यहां पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा में 6 बजे के बाद तमाम दुकानें, शराब के ठेके भी बंद करने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन बावजूद इसके फतेहाबाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 6 बजे के बाद भी शराब की दुकान खुली हुई नजर आई। और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां एक दिन में कोरोना के 1189 नए मामले सामने आए। मात्र 24 घंटे में अब आंकड़ा 1189 तक पहुंचा है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 772 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 26 मरीजों की जान चली गई। अब तक एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और राज्य में कोरोना से अब तक 1267 मरीजों की जान जा चुकी है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले एक हफ्ते तक खुद को होम आइसोलेट करें या फिर RT-PCR टेस्ट करवाकर प्रदेश में आए। उन्होंने कहा कि एकांतवास की जानकारी पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दी जाए ताकि महामारी से बचा जा सके। सीएम ने कहा कि ऐसे समय में जनता के सहयोग की सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है और जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ऐसे में बाहरी राज्यों से आने वाले लोग जो कि हिमाचल आते हैं वो एक हफ्ते तक या तो होम क्वारंटीन हो, खुद को आइसोलेट करें या फिर अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएं। हिमाचल के बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और दूसरे राज्यों में कोविड के मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की वजह से वो सब लोग चिंतित हैं। ऐसी परिस्थिति में उनमें से बहुत सारे लोग हिमाचल वापस आना चाहते हैं। हिमाचल आपका घर है, आप घर आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, हिमाचल में आकर के आप 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहें या फिर RT-PCR या रैपिड टेस्ट कोविड का करवा करके इस बात को सुनिश्चित करें कि आप कोरोना के संक्रमण से मुक्त हैं। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर समीक्षा बैठक की है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें राज्यों से ऑक्सीजन के प्लांट की लिस्ट मांगी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिंगापुर और UAE से उच्च क्षमता वाले टैंकर मंगवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की मदद से ये टैंकर विदेश से लाए जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में ऑक्सीजन की जल्द सप्लाई के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन भी चलाएगा तो ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी, जिसे लेकर अब केंद्र सरकार मोर्चा संभाल रही है। सिंगापुर UAE से उच्च क्षमता वाले टैंकर मंगवाए जाएंगे, ये कहना है अमित शाह का। रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एयरलिफ्ट करने का फैसला लिया है। कोविड संकट में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के मकसद से रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला किया है। जर्मनी से एयरलिफ्ट किए जाने वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्रति मिनट 40 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें इंडियन आर्मी के अस्पतालों में फिट किया जाएगा ताकि कोरोना से जूझ रहे लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आसानी से पोर्ट किए जा सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के लिए एग्जामिनेशन फीस में कटौती का ऐलान किया है। अब सामान्य श्रेणी के लिए एग्जामिनेशन फीस 2,500 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए कर दी गई है, जबकि SC/ST कैटेगरी के लिए 650 रुपए से घटाकर अब 250 रुपए कर दी गई है। तो वहीं आर्थिक तौर पर कमजोर EWS वर्ग और PWD कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फीस पूरी तरह से ही माफ कर दी गई है। हालांकि जॉब रिक्रूटमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवेदन फीस पहले की तरह ही 500 रुपए बरकरार रहेगी। अगर किसी पद की विभिन्न विभागों में दरकार है तो उसके लिए सिंगल फीस लगेगी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने 2020 और 21 में नए कारोबार से 1,84,00,000 प्रीमियम आय हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया है। LIC की तरफ से प्राप्त ये प्रीमियम अब तक का सबसे ज्यादा प्रीमियम है। पॉलिसी संख्या के हिसाब से बाजार हिस्सेदारी 81.04% रही है। तो वहीं LIC ने मार्च महीने में 46,72,000 पॉलिसी बेची है। इसके अलावा पूरे वित्त वर्ष में हिस्सेदारी 74.58% रही है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान व्यक्तिगत बीमा कारोबार के पहले साल के प्रीमियम आय के रूप में 56,406 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए। ये 2019 और 20 के मुकाबले 10.11% ज्यादा है। बीमा कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 3,45,469 नए एजेंट जोड़े हैं और इससे उसके एजेंट की संख्या बढ़कर 13,53,808 हो गई है। और अब बात करेंगे मौसम की। हिमाचल प्रदेश के चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर, होली, पांगी घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में इतनी बर्फबारी 40 साल बाद देखी गई है। चंबा में शीतलहर का प्रकोप है और 6 से 7 इंच तक यहां बर्फबारी हो चुकी है। लोगों को पानी की दिक्कत भी
अब होने लगी है। मोगा का युवक अर्श साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों को 2022 के चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक कर रहा है। अर्श कबड्डी के कमेंट्री भी करता है। अर्श अब तक 358 गांव का दौरा कर चुका है। अर्श का लक्ष्य पंजाब के 12,729 गांव में जाकर लोगों को वोट के लिए जागरूक करना है।